नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं कि आपका जो सीटेट होता है, यूपी टेट होता है, इसके सिलेबस में क्या अंतर होता है। एक तो ये टॉपिक है, दूसरा मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए, क्या आपका सिलेबस होता है, कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, ये सभी कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक रहेंगे तो आपको सभी कुछ जानने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, सीटेट और यूपीटेट में धरती आसमान का फर्क है। इसके सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि आप सीटेट में आपने पेपर दिया हो तो आपको पता होगा। अगर नहीं दिया है फिर भी आप, मैं आपको बता दूं, जो पेडागोगी होता है उसका सेक्शन आपका 75 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 150 का होता है, उसमें 75 मार्क्स का पेडागोजी ही आपसे पूछा जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। जैसा कि आपको बताया, हर एक सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका 15 जो मार्क्स होते हैं वो पेडागोगी के होते हैं, और उसके बाद ये कोर कंटेंट जो होता है उसके आपके 15 मार्क्स होते हैं। तो ये चीज आपको पता होगी। तो इसके लिए आप देखिए, तो इसमें जो यूपीटेड होता है उसका सिलेबस ही अलग है। इसकी कहाँ से आपको पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, इसके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए, अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि इनके बीच में अंतर क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देख के निकल जा रहे हैं और फिर बाद में कमेंट कर रहे हैं तो फलाना समझ में नहीं आया, डेमो का समझ में नहीं आया, तो वो समझ में ही नहीं आएगा अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं यूपीटेट के पाठ्यक्रम, बुकलेट और प्रक्रिया के बारे में, और इसमें सीटेट में अंतर दिखते जाएंगे साथ ही साथ। तो आप देख सकते हैं, यूपीटेट का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये सवाल आता है, मतलब यह लगने लगता है लोगों को कि सीटेट जैसा ही ये होगा, क्योंकि ये कैसा है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। परंतु ये सीटेट जैसा नहीं होता है। ये बेसिक पात्रता परीक्षा है, और इनके जो पाठ्यक्रम है यानी जो सिलेबस है उसमें काफी अंतर देखने के लिए आपको मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, आपके 75 मार्क्स का पेडागोजी देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से ये टोटली डिफरेंट हो जाता है यूपीटेट से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए, सीटेट में हर एक सेक्शन यानी ईबीएस, गणित, मैथ आपका, फिर भाषा के हर एक से आपके जो कोर कंटेंट होते हैं उनसे आपके 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं। और इसके जो भाषा यानी जो इसकी पेडागोजी होती है उसके हर एक से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपका कोर कंटेंट से 15 का मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैथ है, तो मैथ आप सीटेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका 15 मार्क्स का तो पेडागोगी देखने के लिए मिलेगा, और 15 मार्क्स का अपना कोर कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है, जैसे मैथ है, हिंदी है, ठीक है, इसके बाद आपने इंग्लिश ली हुई है, सीडीपी है, ईबीएस है, सबका ऐसा ही सेक्शन होता है। तभी 75 मार्क्स का जो होता है वो आपका पेडागोगी हो जाता है। ऐसा यूपीटेट में कुछ भी नहीं मिलता है। आपको यहाँ से सीधा टोटल कोर कंटेंट से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए हिंदी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको पहले वर्णमाला, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर इस तरीके से आपका पढ़ाया जाएगा। फिर उसमें ही बढ़ाएगा समास, और उसके बाद आगे ले जाएगा, उसमें और भी उससे पूछेगा, विलोम है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, एक आरती है। इस तरीके से आपका जो सिलेबस होता है, रचना वचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, ये सीधा आपका पूरा कोर कंटेंट होता है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज आपको याद समझ में आ गई। अब देखिए, आगे बढ़ लेते हैं। यूपीटेट में भी प्रश्न पत्र में 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से आपको सीडीपी, मैथ, ईबीएस और 2 भाषाएं होती हैं जिनमें से आपको 30-30 प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, यूपीटेट में ये सिलेबस तो ये चीजें तो आपकी कंपलसरी हो गई। उसके बाद भाषाएं आपको देखने की मिलेंगी, भाषा में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे देखिए, ये हिंदी आपके लिए कंपलसरी होगी। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर क्या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश नहीं ले सकते, संस्कृत ले लिए, संस्कृत नहीं तो उर्दू ले लीजिए। तो इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, एक ऑप्शनल के तौर पर चूज कर सकते हैं। तो ये आपको 3 भाषाएं देखने के लिए मिलेंगी। ये आपकी हिंदी आपकी यहाँ पे कंपलसरी होगी, आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, बुकलेट्स के बारे में आप बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बुकलेट्स जानेंगे। सीडीपी के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल के वीडियो देख सकते हैं, अपने नोट्स बनाकर उनको फॉलो करिए। वर्तमान समय में इस फील्ड में 2 अध्यापक अध्यापिकाएं प्रसिद्ध हैं, तो आप उनसे भी कंटेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, पर मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए,
आप अगर सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी के लिए आप बायलिंगुअल पढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हिमांशी मैम से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और यहाँ से आप बायलिंगुअल पढ़ सकते हैं। और अगर आप टोटल हिंदी में ही पढ़ना चाह रहे हैं सीडीपी, टोटल आप क्या करना चाह रहे हैं, हिंदी में ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप चंद्रा इंस्टीट्यूट जो है उसके जो सर हैं आरपी सर, उनसे आप पढ़ सकते हैं। आरपी सर बहुत अच्छा समझाते हैं। तो ये हिंदी हिंदी मतलब टोटल हिंदी में ही सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज करते हैं बट बहुत ही कम, रेयर केस में। तो यहाँ पर आप हिंदी हिंदी से देखना चाह रहे हैं तो आप आरपी सर को फॉलो कर लीजिए चंद्रा इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर सीडीपी आपका बहुत अच्छा जाएगा। कोई भी आपका, मान लीजिए दोनों टीचर बहुत ही अच्छे टीचर हैं और आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक ही चीज़ आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप हिमांशी मैम से पढ़ रहे हैं तो आपको बायलिंगुअल हिमांशी मैम पढ़ाती हैं, तो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करती हैं हिमांशी मैम। और यहाँ पर जो चंद्रा इंस्टीट्यूट के आरबी सर हैं वो आपके यहाँ पर हिंदी यूज करते हैं, तो आप हिंदी हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप और भी टीचर्स हैं सीडीपी के, आप पढ़ेंगे तो आप सचिन सर से पढ़ सकते हैं। सचिन सर के मतलब वो भी सर अच्छा पढ़ाते हैं, सचिन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे करके आप मेरा अगर बात माने तो आप किसी भी एक टीचर से पढ़ लीजिए और उसी से पढ़िए, जब तक आपका ईपीटेट नहीं होता तब तक आप उसी से पढ़िए, आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सब लोगों से पढ़ना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं आपके पल्ले पड़ेगा, क्योंकि हर एक टीचर का अलग से पढ़ाने का तरीका होता है, तो वो तरीका अगर आप पढ़ रहे हैं तो उन्हीं से पढ़ते रहिए, एक ही टीचर से पढ़ते रहिए। मैं यहाँ पे किसी को यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी से पढ़िए, मतलब मैंने यहाँ पे 3 टीचर्स के बारे में बता दिया है, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, सब अपने फील्ड में सब अच्छे हैं, आपको जिसका समझ में आता है उससे एक टीचर को पढ़ लीजिए और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बताने का उद्देश्य था, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे पढ़ते हैं। देखिए आगे देख सकते हैं, गणित की बात करें तो इनमें से 30 प्रश्न आते हैं जो कोर कंटेंट से पूछे जाते हैं। आप आर एस अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफी हद तक यूपीटेट के विगत प्रश्नों के प्रश्न दिए गए हैं। देखिए आर एस अग्रवाल आप करते हैं नहीं करते हैं कोई मतलब नहीं आर एस अग्रवाल से, ठीक है। आप इसके लिए देखिए यूथ पब्लिकेशन के जो यूपीटेट है, यूपीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं और उनमें नीचे की साइड पर आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके देते हैं वो। तो आप यूपीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ से आप लगा लीजिए, यार मतलब यूथ अग्रवाल से जो यूथ की आती हैं आपकी यूथ कंपटीशन की जो आती हैं बुक्स, वहां से लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मैथ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो पवन सर हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पवन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चंद्रा इंस्टीट्यूट आप डालेंगे और पवन सर डालेंगे तो आपकी वहाँ पे मैथ की वीडियो सर की निकल के आ जाएंगी, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक से लेके आपको पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से जाकर के सर से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अगर किसी टीचर से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आप बुक से ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप जो कि आप डीएलएड किए हुए हो तो आप डीएलएड के हर एक सेमेस्टर की बुक को आप पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा मैथ के लिए। हर एक सेमेस्टर की अगर बुक्स आप अपने पढ़ लेंगे तो आप ये 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझाई गई है और अच्छे से कराई गई है। और अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाह रहे हैं, हम भी यूपीटेट के मैथ की क्लासेस आपको देने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल का नाम है B2TS, आप डालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए अभी मैंने अपनी क्लासेस चालू नहीं करी हैं, पर मैं भविष्य में चालू करने वाला हूँ, तो आप हमसे भी पढ़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे पढ़ना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी को भी यहाँ पे ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, आप कोई प्रेशर नहीं है, किसी से भी पढ़िए, आप पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे देखिए अब बात करते हैं ईवीएस की, जो ईवीएस आपकी होती है उसकी बात करते हैं। सीटेट में ईवीएस केवल 4-5 की बुक से ही बनता है, इसकी जो प्रश्न बनते हैं उनके प्रश्नों की एक सीमा होती है, सीटेट में एक प्रश्नों की सीमा होती है, फाउंडेशन होती है, परंतु ये जो सीमा है अब आने वाले समय में टूट रही है, क्योंकि अब आपने अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपका 2022 का जो सीटेट हुआ उसमें आपने देखा होगा, इससे जो क्वेश्चन थे जो 4-5 की एनसीईआरटी की बुक से बात करी जा रही है, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, सबसे ज्यादा आपके जीएस पोर्शन से देखने के लिए मिले थे, यानी सभी जीएस उसमें घुसा दी थी। तो इसलिए आपने देखा हो ईवीएस में बहुत ही बच्चों के बहुत कम नंबर आए, तो इसी यही कारण था कि ज़्यादातर जीएस को घुसाना
यानी जीके जीएस करंट अवेयर, करंट तो नहीं था, तो उसमें से ये क्वेश्चंस उसमें डाल दिए थे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही वहाँ पे बन गई थी। ये यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ से दो दो क्वेश्चन था, परंतु उन्होंने सीधा जीएस के सब क्वेश्चंस डाल दिए थे उसके अंदर। ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन थे जो कंटेंट से 15 क्वेश्चन थे, उसके बाद पेडागोजी तो वहाँ से आनी ही आनी है। जो कंटेंट से क्वेश्चन थे उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बुक से देखने के लिए मिल रहे थे, बाकी बात कोई क्वेश्चन नहीं था, सब जीएस के क्वेश्चन पड़े हुए थे। परंतु यूपी टेट में ऐसा नहीं होता है, इसमें ईबीएस आपसे देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो ये से इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूपी टेट की बात कर रहा हूँ, यूपी टेट में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, परंतु यहाँ पर सी टेट में अभी ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले और भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, परंतु यहाँ पे यूपी टेट में इन सब से आते हैं और करंट अफेयर्स के भी प्रश्न इसमें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते करंट अफेयर के, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आप क्या पढ़ सकते हैं, तो देखिए हम बता भी रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ इससे लूसेंट पढ़ सकते हैं, किरण की पढ़ सकते हैं, यूथ या घटना चक्र से किसी से भी एक में एक को फॉलो कर लीजिए, आपको अच्छा अनुभव होगा आप जब इन्हें पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ यूथ पब्लिकेशन की एक ही खासियत होती है कि इनका क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं कि बॉक्स बना देते हैं इस तरीके का, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं पूरा कि ये ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। इस तरीके से मुझे यूथ पब्लिकेशन की बुक्स अच्छी लगती हैं। वैसे आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, जिससे चाहें उससे पढ़ सकते हैं। आप इन्हें फॉलो करिए, आपको अच्छा अनुभव होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, हिंदी भाषा में भी 30% कोर कंटेंट से ही पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए किसे फॉलो कर सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, उसे आप देख सकते हैं। आप लूसेंट ले सकते हैं, या आप पृथ्वी नाथ पांडे की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं बुक, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं इनमें से, तो आप किसी से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप टीचर्स की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको टीचर भी रिकमेंड कर दूंगा। तो मुझे जहाँ तक सबसे अच्छे टीचर लगे हैं, मतलब मैं खुद पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो आपके सर हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं, सर का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, हाँ, तो वो सर जो हैं तो बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप उनसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी हिंदी के टीचर को पकड़ सकते हैं। आपको रिकमेंड करना चाहूँगा अरुण सर, बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं। अरुण सर आप डालेंगे यूट्यूब में डालेंगे हिंदी बाई अरुण सर, तो आपको अरुण सर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं। आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो सर हिंदी पढ़ाते हैं, आप उनसे, विक्रम सर का नाम विक्रम है, ठीक है। तो सर से आप पढ़ सकते हैं, जो चंद्रा इंस्टीट्यूट के हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अरुण सर से पढ़ सकते हैं, और भी आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे आपको शायद पता हो जो निधि मैम है, वो भी बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हैं, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, जिससे भी चाहो उससे पढ़ सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है, आपको नंबर आपके अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को हाईली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप जिससे भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, सबसे देख लीजिए पढ़ के, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन अच्छा है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी के लिए आप नीतू सिंह या लूसेंट को ले सकते हैं। नीतू सिंह की अंग्रेजी ले सकते हैं, नीतू मैम की जो होती है, ठीक है, या आप लूसेंट ले सकते हैं। तो लूसेंट के लिए, अंग्रेजी के लिए लूसेंट ले सकते हैं, आप चाहें तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं इंग्लिश, या फिर मैं आपको बता दूं, आप इनके चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप सीधा डीएलएड की अपनी बुक्स निकालिए जिनसे आप पढ़े थे, तो आप उसमें से सीधा पढ़ डालिए, आपका एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाने वाला है, आपका टोटल में से टोटल इंग्लिश में भी नंबर आएगा। अगर आप इनसे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं किसी से भी, तो बता रहा हूँ मैं। अब देखिए संस्कृत भाषा के लिए आप संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल की आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, या उनका आप पब्लिकेशन ले सकते हो। इनकी एक बुक आती है संस्कृत गंगा के नाम से, सर की, यूपी टेट की, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जो सर्वज्ञ भूषण सर हैं, वो आपको मालूम है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा संस्कृत पढ़ाते हैं, आपको बहुत ही मजाक मजाक में आपको अच्छी तरह समझा देते हैं, तो आप उनसे संस्कृत को पढ़ सकते हैं। आप संस्कृत अगर पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश की बजाय आप संस्कृत लेना चाह रहे हैं, तो संस्कृत आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं संस्कृत गंगा के जो सर हैं सर्वज्ञ भूषण, उनसे मैं खुद पढ़ा हूँ, तो मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छे नंबर मेरे भी आए थे संस्कृत में, जबकि मैं संस्कृत स्टार्ट ही किया था, ठीक है। संस्कृत जब मैं स्टार्ट ही किया था, फिर भी मेरे 20 नंबर आए थे 30 में से, यूपी टेट की बात करी जाए तो यहाँ पर मैंने संस्कृत मुश्किल से आपको 2-2.5 महीने पढ़ा था संस्कृत, पर संस्कृत सर से पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ,
और मेरा आज भी संस्कृत में मन लगता है, क्योंकि सर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ था। तो आप इनसे सर से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आप जानते हो कि, और आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, और इतना करने के बाद आप यूथ पब्लिकेशन के यूपीटेट के प्रीवियस ईयर, हमने बताया था प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आप प्रश्न पेपर लगा सकते हैं, आपकी तैयारी को धार प्राप्त होगी इससे। यानी यूपीटेट अगर लगा रहे हैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको अच्छा लगेगा। और इसके लिए देखिए आप टेक्स्ट बुक भी फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में भी आपको यूपीटेट के सभी जो प्रश्न हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर हैं, वो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप टेक्स्ट बुक को भी खरीद सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक की जो लिंक होगी अपनी, तो मैं यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप हमारा कोड डालेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये आपका यूपीटेट के लिए हो गया। देखिए, किसी भी त्रुटि के लिए मतलब खेद है, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि मैंने कहीं भी मान लो त्रुटि कर दी है, इसमें कोई गलती की है, या मान लीजिए मैंने जिन टीचरों के बारे में आपको बताया हुआ है, जिन बुक्स के बारे में आपको बताया हुआ है, वो आपको सही नहीं लगी, या मान लीजिए मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर आपको अच्छी नहीं लगी, या मान लीजिए कोई भी आपको त्रुटि लग रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो, आप अध्ययन करते रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, यही मैं चाहता हूँ। आप सभी लोग यूपीटेट जब भी देने जाएं, तो आप 130 प्लस के लगभग कोर्स आप अपना मार्क्स लेकर आएँ, जिससे कि जब भी आपके यूपीटेट के 1/4 भी मार्क्स जुड़ने लगें, तो आप वहाँ पर आपको कोई अफसोस ना हो कि मैंने यूपीटेट में मेहनत नहीं करा, मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले, अब मैं कैसे सुपर टेट में हमारे अगर नंबर ये जुड़ जाएंगे, तो आपको डर की ज़िंदगी आप न जिए, डर के ना जिए। इसलिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। मैं यही चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।